डेविड वार्नर की एक तस्वीर देखी, वो पंजाबी में कहते हैं रूसी फूफी वर का मुंह बना के बैठा हो, ऐसी चुप करके गुस्से में कोने पे बैठा हुआ है। उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। सबसे पहली पीएसएल की उसकी असाइनमेंट थी, एज अ कप्तान उसको प्रेजेंट होना था। डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर नाराज हो गए। आज आपने एक फुटेज देखी होगी जिसके अंदर देखा जा रहा है कि डेविड वार्नर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज ही उन्होंने स्क्वाड ज्वाइन किया था और आज ही वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन एक प्लेयर के इतने सारे नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आप डेविड वार्नर इतना बड़ा प्लेयर है कि उसने एक दफा कह दिया होगा व्हाट्सएप पे कि यार आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, और इनमें से किसी की मजाल नहीं होगी उसको कहने की कि नहीं वार्नर साहब। भाई क्या करे, मेन बॉस को भी तो जवाब देना होता है। अब आप सोच रहे हो कि मेन बॉस कौन है? इतने भी बच्चे नहीं हो, आप लोगों को पता ही मेन बॉस कौन है। कमेंट्स के अंदर बता दे मेन बॉस कौन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय वीडियो। दोस्तों, जो चीज आपने वीडियो के इंट्रो में देखी, जो चीज आपने वीडियो की शुरुआत में देखी, आइए बिना समय गवाए हुए देखते हैं वीडियो को और मिलते हैं वीडियो के लास्ट वाले इवेंट पाकिस्तान सुपर लीग के इस बेशकीमती सफर को बहुत सी मुश्किलात और कठिन लम्हात से भी गुजरना पड़ा। पे छोड़ दिया और वो आगे चले गए और उन्होंने जाके खैर वो नाराज हो गए और इस बात पर उनको गुस्सा आया, चूंकि बड़े खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और गुस्से भी थोड़े से तेज़ है डेविड वार्नर के। हमने पहले भी माजी में ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वो कभी नाराज हो जाते हैं, कभी जो है वो हेलमेट फेंक के मार देते हैं। और $3 लाख के आसपास पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। भाई आप आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर हैं यार। आईपीएल ने आपको रिजेक्ट किया, रिजेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आईपीएल ने आपको नहीं पिक किया, नहीं साइन हुए वहां पर आप, तो आपको पीएसएल में आप पीएसएल में आए और यहाँ पर आपको मौका मिला। भाई डेविड वार्नर क्यों नहीं आया? अब इससे पहले यहां भी कुछ लोग उसको बैक करने आ जाएं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है डेविड वार्नर को पाकिस्तान में आए। डेविड वार्नर बड़ा कप्तान है कि पैट कमिंस बड़ा कप्तान है? जब पैट कमिंस कैप्टन, सबसे पहली पीएसएल की उसकी असाइनमेंट थी, एज अ कप्तान उसको प्रेजेंट होना था। कि ये जो पीएसएल का शूट था ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट होना था। हसन अली को वाइस कप्तान बना के भेज दिया गया। सवाल ये आते हैं डेविड वार्नर किधर है? कराची का जो कप्तान है, जो गोरा साहब आ गया, अब गोरा साहब अगर पाकिस्तान में आ जाए तो हम तो नीचे लेट जाएंगे। गोरा साहब आप हमारे ऊपर से चलते हुए जाएं। वो जनाब इतने थके हुए होंगे कि उनको आने नहीं दे रहे कि भाई आपकी क्या जरूरत है। हम हसन अली, वो हसन तू चला जा, जाके तू हाजिरी लगा ली, वो वैसी खुशी खुशी जाएगा, वो वाइस कप्तान बना हुआ है। से पुअर, पैथेटिक, इससे भी ज्यादा कोई लफ्ज हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो, वो बनता है इस पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोलने का। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं किया है। यानी कि रिजवान भाई वो घर के पजामे और पतनी शलवार कमीज उनकी चीजों में आए हुए, 6 पॉकेट पतलून पहन के वो आए हुए थे टी शर्ट के साथ, जिसके ऊपर सुल्तान लिख दिया था। आपने वार्नर की बात की, वार्नर का पैशन देखें। आज वो रावलपिंडी नहीं गए, वो यहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और हसन अली ने रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन, वहां पर वाइस कैप्टन बनाया। कहते हैं आप बाहर से किसी भी प्लेयर से पूछ लें, सब पीएसएल खेलना चाहेंगे क्योंकि पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है। उसमें पाकिस्तान की क्वालिटी क्रिकेट होती है और पाकिस्तान को उसने बहुत सारे क्वालिटी के प्लेयर्स दिए हैं जो पाकिस्तान को हर साल देता है। भाई साहब, पाकिस्तान के साय सुदर्शन से अगर मैच करवा लो ना, साय सुदर्शन अकेला मार देगा पाकिस्तान। तक आप डिफेंड करोगे यार, किन चीजों पे आप लेके डिफेंड करोगे? आप मुझे बताओ, ड्राफ्ट में जो ड्रामे हुए, उससे पहले जो कुछ हुआ, हमने कहा वो माजी की बातें। इस बार AR आ रहा है, VR आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है। आप देखो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इतना अनप्रोफेशनलिज्म हमने सोचा था कुछ ये इस बार सीखेंगे, कुछ इंप्रूव करेंगे। भाई पीएसएल में ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो भाई बेइज्जती, बदनामी और रुसवाई आ रही है, नॉन सीरियसनेस आ रही है, अनप्रोफेशनलिज्म आ रहा है। एक कहानी बताता हूँ छोटी सी आपको। आज प्रैक्टिस करने के लिए जब आई प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए कराची किंग्स, तो डेविड वार्नर ये साइड पर जो नेट्स हैं इस एरिया में आए। ये जो सामने पिच है ये ग्रीन पिच है। ये ग्रीन पिच पर डेविड वार्नर को जो है प्रैक्टिस के लिए कहा गया और इसके साइड पर अगर आप देखें दोनों तरफ, तो वहां पर एक राइट पर आप देखें फ्लैट पिच बनी हुई है और इस तरफ मेरे लेफ्ट पर भी
फ्लैट पिच बनी हुई है, लेकिन ये बीच वाली जो पिच है वो ग्रीन पिच है। उन दोनों पिचेस, जो साइड पर जो पिचेस हैं, वहां पर रेड रिबन लगाकर ब्लॉक किया गया था कि वहां पर अभी अलाउड नहीं है, उसको प्रिपेयर करना है, तो आप इस वाली विकेट पर जो है वो प्रैक्टिस करें। उन्होंने 5 से 6 मिनट तो यहाँ प्रैक्टिस की, मुसलसल शिकायत करते हुए नजर आए, आपकी स्क्रीन पर विजुअल चल रहे होंगे, लेकिन उसके बाद वो गुस्सा होकर वहां पहले बेंच पर बैठे और बेंच पर बैठने के बाद वो चले गए। तो एक बड़ा खिलाड़ी आता है तो वो अपने साथ जब ऑक्शन हुआ था आईपीएल का, मोस्टली उनको पता था कि वो पीएसएल के साथ टकराव होगा, तो सारे प्लेयर जो मेन प्लेयर थे वो वहां पे साइन कर लिया, बल्कि 2 प्लेयर, बल्कि कमेंटेटर भी कुछ वहां पे चले गए। उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि आप चाहते हैं क्वालिटी प्लेयर्स आए। पहले ये था कि यहाँ से खेल के, यहाँ से परफॉर्मेंस करके जिसकी होती थी अच्छी, वो वहां पे भी जा सकता था, लेकिन इस दफा काफी फर्क पड़ा, फ्रेंचाइज को फर्क पड़ा। जब आपके पास टॉप प्लेयर नहीं आते तो फिर आपको स्पॉन्सरशिप में फर्क आता। यार मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम जो पीएसएल में आया कुछ करेगा, लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस को ही खुश किया ना। केन विलियमसन ने एक और हिंट आपको दे दी है, वो भी 5 मैचेस के लिए आ नहीं रहा, ना बिका हुआ ना कुछ कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है आईपीएल के अंदर, तो उसने तो अपना काम कर दिया। अब वार्नर साहब को भी तो था ना, यार मैं तो अब जा रहा हूं, मैं क्या कैसे खुश करूं, तो उसने ये कांड कर दिया। उसने कैप्टन शूट के अंदर आना गवारा नहीं समझा। ये कर क्या रहे हैं हम लोग? मुझे कल भी बड़ा गुस्सा आया था रिजवान के ऊपर, जो ये खड़ा होकर उर्दू में बात कर रहा था गोरों के सामने। अब यहां पे ना वो फैक्टर आ जाएगा कि उर्दू कौमी जुबान है। और भाई उर्दू कौमी जुबान है, मैंने 4th क्लास में पढ़ा था कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको दुनिया में कम्युनिकेशन करनी है, दुनिया में अपना रोब दबदबा बनाना है, अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाना है, तो चाहे अच्छा लगे या ना लगे, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। और ये जो 11, 12, 15 खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये नालायक हैं कि ये आज तक ठीक तरह अंग्रेजी नहीं सीख सके। इनको सीखनी चाहिए, कोई वजह नहीं है ना सीखने की। यार अब आ जाओगे मुझे मिसालें देने कि वो चाइना का वजीर आजम भी तो भाई चाइनीज में बात करता है ना। चलो तुम उर्दू में ही कर लो, लेकिन उर्दू में को ठीक बात तो करो, वहां पे भी तुम लोगों की जुबानें कांप जाती हैं। कराची किंग्स के जो करता धरता है, मैं उनकी भी संजीदगी के ऊपर हैरान हूं। हैदर अजहर साहब भी पाकिस्तान सुपर लीग में एक अरसा उन्होंने मुल्तान को चलाया, तो वो बहुत अच्छे मैनेज कर रहे होंगे चीजों को, बहुत अच्छी मैनेजमेंट उनकी होगी। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं, और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं आया, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है। तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, क्या हो गया, मतलब कि जिस तरह से पाकिस्तान फैंस ट्रीट कर रहे हैं पीएसएल के साथ, क्या पाकिस्तान के फैंस ने पीएसएल का बायकॉट कर दिया है? मैं बहुत हैरानकुन खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। लाहौर कलंदर ने आज से 3 या 4 रात पहले मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक इवेंट किया है, जिसमें 20-25 हजार बंदा उन्होंने जमा कर लिया, और उन्होंने अब बताया दुनिया को कि भाई ये इवेंट हमको इसलिए करने की नौबत आई क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, और कर भी रहा है तो बहुत ही लिमिटेड साइज की वो प्रमोशन है। कोई शहरों शहर पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त जो फीवर है वो नहीं। आपको जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को देख करके आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम के बारे में, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।